हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह हमने अपने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, हमारे जीवन में सामाजिक जीवन में यानी बाहरी दिखावों की अस्थिरता, यानी अगर हम किसी भी चीज़ को बाहर से सुंदरता के स्वरूप में बांधने की कोशिश करते हैं और अंदर से उसमें पवित्रता नहीं रहती है, तो वह मानव जीवन के लिए एक अस्थिरता के भावों का संचार करता है। क्योंकि हमारे चिंतन में, हमारे स्वभाव में सादगी, सरलता के भावों के संचार से कैसे वास्तविक जीवन यापन करने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। आज 2 अक्टूबर 2025 महात्मा गांधी और यानी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जिन्होंने बाहरी स्वरूप को हमेशा सरल और सादा रखा और आंतरिक स्वरूप उनका कितना दिव्यमान था, कितना प्रभावशाली था, कितना राष्ट्र हित के लिए उन्होंने कितने प्रकार के आंदोलन किए और अनेक प्रकार के आंदोलनों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों की जंजीरों में जकड़े हुए भारत माता के शौर्य को स्वतंत्रता से अभिभूत कराया। तो उनका स्वभाव दोस्तों ऐसा था, जैसे कबीरदास जी ने कहा है एक जगह कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सारते गही रहे थोथा दे उड़ाए। यानी जो सज्जन लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, जो मनीषी होते हैं, जो आदर्श होते हैं, जो मानव कल्याण के लिए इस संसार में अवतीर्ण होते हैं, वो अपने जीवन की सादा जीवन उच्च विचार की पराकाष्ठा से पूर्ण रूप से उनका जीवन अवतीत होता है। इसी संबंध में आज के यानी हमें अपने जीवन को स्थिर बनाने के लिए अपने बाहरी दिखावे की अस्थिरता को समाप्त करने के लिए स्थिरता हम कैसे प्राप्त करें और अस्थिरता के क्या प्रभाव हमारे शरीर में होते हैं। तो सबसे पहले आज दोस्तों हम महात्मा गांधी के और लाल बहादुर शास्त्री के चरित्र का मनन चिंतन करते हुए उनकी जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हैं। हमारे भारत के आदर्शों के जो मूल हैं, तो उन्होंने हमें अस्थिर जीवन से कैसे हम स्थिर जीवन को प्राप्त करें, उन भावों का की ओर प्रेरित करने का ध्यान आकर्षित किया है। तो उसी संबंध में दोस्तों, अस्थिरता या बाहरी दिखावे से हम अपने जीवन में कैसे अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं और समाज में भी वह उसकी क्या परिणाम होते हैं। तो समाज में दोस्तों जीवन यापन करने के अनेकों तरीके हैं, यानी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग यानी सरल सादगी और अपनी क्षमता के अनुसार जीवन में अपने कार्यों को करके सामाजिक
परिवेश में अपना यश, मान, सम्मान और समर्पण के भावों से अभिभूत होकर धीरे धीरे अपनी प्रगति और दैनिक दिनचर्या की को आनंदपूर्वक बिताने के लिए कृतसंकल्प रूप से कार्यों की गुणवत्ता को साकार रूप देने का कार्य करते हैं। तो सादगी व सादा जीवन, उच्च विचार उनके जीवन का मूल आधार होता है। तो दोस्तों, समाज यूँ तो मानव जीवन की इकाई है, और लेकिन समाज में निर्धारित मापदंडों के अनुसार हमें जीवन अपने कार्यों का निष्पादन कैसे करना पड़ता है। तो सामाजिक परिवेश में अच्छे संस्कारों से और सौजन्य से हम सुधारात्मक यानी गुणात्मक और सुधारात्मक सुधारों से अनेक प्रकार के परिवर्तन करके अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो वही समाज में नीति निर्धारित, वही सामाजिक परिवेश में नीतियों को निर्धारित करते हैं। तो जो हमारे मार्गदर्शी, हमारे जो नीति निर्धारण में मापदंड होते हैं कि अगर हम सामाजिक परिवेश से हट जाते हैं तो हमारी अवहेलना होती है, और सभी अपने अपने तरीके से एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान के साथ नहीं रहते। अर्थात तो निश्चित ही दोस्तों, यानी अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है, और अपनी मनमानी के अनुसार समाज में जीवन यापन करने की जो सोच से समाज का विकास और उन्नति नहीं हो सकती। क्योंकि सारते गही रहे थोथा दोई उड़ाए। अगर हम थोथा बन के रहेंगे जिसका कोई रहस्य नहीं है, तो हमारा जीवन हमेशा अवहेलना का पात्र होना। तो हमें जो वास्तविक जो चीज़ है उसका मूल्यांकन करना अपने जीवन में अनिवार्य है। तो जीवन को अस्थिर और स्थिरता, मानव जीवन के लिए सादा जीवन, उच्च विचार कैसे जीवन को परिमार्जित करते हैं। अच्छे और परिमार्जित समाज के लिए परस्पर सहयोग, आदर, सम्मान, सभी की को आपस में समभाव और शुचिता से रहना, बाहरी दिखावे से दूर रहकर, यानी बाहरी दिखावे से दूरी बनाकर वास्तविक जीवन की कामना और सच्चाई से अपने विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया से वास्तविक पर विश्वास करने की कोशिश करने से हम अपने मूल भावनाओं से अभिभूत होकर एक दूसरे के सुख दुख के साक्षी बन सकते हैं। तो जिसके परिणाम स्वरूप हमें जमीन
यानी अतीत का जमीनी स्तर से जो है अतीत के सुखों का अनुभव होता है। तो सुख दुख के भावों का सही ढंग से वर्णन करते हुए एक दूसरे के सुख दुख के भागी बनकर जमीन यानी अपना जीवन जो है व्यतीत करना चाहिए। और यह दोस्तों जीवन बाहरी दिखावों से कभी सस्ता नहीं है, अर्थात बाहरी दिखावों से हटकर कार्यों को बल प्रदान करने की प्रेरणा से हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त करके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित करने की अभिव्यक्ति प्राप्त करनी चाहिए। यही उन्नतिशील और प्रगतिशील और समाज कल्याण परोपकार की भावनाओं के उदय का सबसे बड़ा स्वरूप है। दोस्तों, महान व्यक्तित्व और अनमोल विचारों के मानक कबीरदास जी ने भी मानव मात्र को बाहरी आडंबरों से और बाहरी दिखावों से जीवन यापन करने की दिशा से हमेशा दूर रहने के लिए सीख दी है। किसी भी व्यक्ति में अपने को आत्मविश्वास के साथ जीने की कला आनी चाहिए और किसी भी प्रकार के दिखावे से हमेशा दूर रहते हुए अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सादा जीवन उच्च विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म यानी आज उनकी जयंती के अवसर पर हमें इस बात को अपने अंतःकरण में अवश्य विराजमान रखना चाहिए कि उन्होंने किसी प्रकार के भी बाहरी दिखावे से रहित रह करके अंग्रेज़ों के अनेकों साल के बंधन में बंधे हुए माता के गौरव को स्वतंत्र कराने में वो प्रभावशाली योगदान उनका था। तो समाज में दोस्तों रहने वाला जो भी कोई व्यक्ति जाति व धर्म के श्रेष्ठता हासिल नहीं कर सकता है। किसी मनुष्य की वास्तविकता की पहचान है कि उसके द्वारा किए जा रहे जो अच्छे व बुरे कर्म पर आधारित होता है। मानव की मानवता का यही सबसे बड़ा परिचय है और मानव का मूल्यांकन दिखावटी तथ्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता। अगर हम सामाजिक परिवेश का सही ढंग से मूल्यांकन करें, अभी तो उसकी गुणवत्ता और प्रतिबद्धता पर वास्तविकता की पहचान होनी चाहिए। इसी के से प्रेरित होकर के दोस्तों मैंने अपने भावों को उजागर करने का इसलिए प्रयास किया कि बाहरी दिखावा हमारे लिए एक अभिशाप के समान है, जो हमारे जीवन में अहंकार, मद, अभिमान की भावनाओं को से हमको दूषितता की ओर ले जाता है। यह ठीक दोस्तों उसी प्रकार है जब हम असली सोने चांदी से बने आभूषणों की पहचान करते हैं तो उन्हें अग्नि से तपाने और तपाने के लिए लगातार
यानी उसकी पहचान सोने और चांदी के बने हुए जो आभूषण हैं उनकी पहचान तभी होती है जब हम उसको अग्नि में प्रवेश कराते हैं। और जब लगातार निखार, जैसे जैसे हम उसको अग्नि में तपाते हैं तो उसमें निखार आता जाता है। ठीक इसी प्रकार देखो, दिखावटी आभूषण अग्नि में तपने के कारण यानी वास्तविक स्वरूप उनका दिखाई देता है। अर्थात अग्नि में तपाने से उनकी गुणवत्ता का पता चल जाता है। उसी प्रकार दोस्तों यानी ज्ञान में, यानी जिस प्रकार म्यान में रखी हुई जो तलवार होती है, यानी म्यान में रखी हुई जो तलवार की धार का मूल्य तभी पता चलता है जब उसकी धार चमकीली होती है। अगर तलवार में धार न हो तो तलवार के लिए कितनी भी सुंदर म्यान बनाई जाए वह व्यर्थ रहती है, अर्थात उसका कोई आधिपत्य नहीं। इसी प्रकार मनुष्य बाहर से अगर कितना भी सुंदर हो, अगर उसके अंतःकरण में सदाचार, सत, संयम, नियम, आचार विचार के भावों का सृजन नहीं हो तो वह बाहरी एक खोखलेपन के स्वरूप के समान है। अतः बाहरी दिखावे से हमारा मनोबल गिरता है और हम समाज में एक न एक दिन अवहेलना के पात्र बन जाते हैं। दैनिक जीवन में दोस्तों अगर हम दैनिक जीवन के परिवेश का अगर हम चिंतन करें तो ऐसा पाया जाता है कि कुछ लोग अशिक्षा या अज्ञानवश सही को साबित करने के लिए सही को भी गलत कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे उपहास या उसी के पात्र बन जाते हैं। तो लगातार दोस्तों इस प्रकार की जो प्रवृत्ति से वे समाज में लज्जा के साथ लज्जा के पात्र बनकर समाज से अलग होने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी ने भी दोस्तों समाज को अपना स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। तो गूढ़ रहस्य के अनुसार अगर हम समझें तो यह अपने अपने मन का, यानी माला को जपते जपते युगों बीत गए हैं, लेकिन जो माला जपने वाला है क्या वह केवल बाहरी दिखावा कर रहा है या छलावा कर रहा है या वह सामाजिक परिवेश को अपने अधीन करके अपने को प्रभावशाली बनाना चाह रहा है। लेकिन क्योंकि आज के परिवेश में ऐसा दृश्यमान होता है, दृष्टिगोचर होता है, लेकिन मन में ज्ञान की आसक्ति का संचार नहीं हो पाता है। युगों बीत जाते हैं, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हमको नहीं हो पाती है। इसका कारण क्या है? सबसे पहले दोस्तों हमें अपने मन
मन रूपी माला को जप कर वास्तविकता की पहचान करनी चाहिए, और तभी मन में सुधार पैदा हो सकता है। अर्थात सबसे पहले किसी भी व्यक्ति का बाहरी दिखावा करने से पहले अपने मन और घर में झांक कर एक बार अवश्य अनुभव करना चाहिए, और अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, अपना निर्देशन खुद करना चाहिए कि क्या बाहरी दिखावे से जीवन में खुशियाँ, स्थायी खुशियाँ विराजमान हो सकती हैं। तो हमें दोस्तों खुद से ही हमको सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि बाहरी दिखावे से जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, निरंकुल हो जाता है, और हमें भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यह निश्चित है। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में इस प्रकार के अनेक प्रकार के रहस्य मिलते हैं जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। अतः ज्ञान रूपी मन की माला को जप कर भविष्य का निर्माण करने की जो सोच है वह होनी चाहिए। तो तभी दोस्तों ज्ञान रूपी प्रकाश का सृजन होकर हम बाहरी दिखावे से बचकर वास्तविकता के वातावरण में अपने सार्थकता से जीवन यापन करने में कामयाबी हासिल करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों यानी सज्जनता के शौर्य के बारे में उन्होंने कहा है, कबीरदास ने संत न छोड़े संतई कोटिक मिले, मलय भुजंगीय वेदिया शीतलता न तजन। यानी संत न छोड़े संतई कोटिक मिले, असंत चंदन विष व्यापत रहे, लपटे रहत भीतर। दो प्रकार से यह है दोस्तों। तो सज्जन लोग जो होते हैं, जो जिनमें वास्तविक ज्ञान होता है, तो वे सज्जनता को कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे परिवेश कैसा भी उनको मिले, चाहे कितना ही बुरा समाज उन्हें मिल जाए। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार चंदन के वृक्ष में अनेकों सांप शीतलता, सांपों के लिपटे रहने पर भी उसकी शीतलता कभी समाप्त नहीं होती, अर्थात वह जस का तस रहता है, अर्थात उसमें उस विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार अनेकों लोगों के बाहरी दिखावे के स्वरूप में अगर हम आते हैं, अगर हमारा चिंतन महात्मा गांधी जो देश के राष्ट्रपिता कहलाए, उन्होंने अपनी वास्तविकता को, जो उनका पहनावा था, जो उनका चरित्र था, जो उनकी शुचिता थी, जो राष्ट्र गौरव के ध्यान का चिंतन उनके अंतर्गत था, उन्हें अपने अंतःकरण को कभी भी अपने सादा जीवन विचार को कभी नहीं त्यागा। तो अर्थात दोस्तों हमारे स्वयं के अंतःकरण में वास्तविकता की, मानवता की अटलता होनी चाहिए। तो होगी तो हम अभी अपने सद्गुणों का, अपने जो सद्गुणों का कभी भी परित्याग नहीं कर सकते। अर्थात कैसा भी परिवेश हमको मिले, यह है मन की स्थिरता की शक्ति,
और हमारे भविष्य के निर्माण की प्रक्रिया। तो दोस्तों, बाहरी दिखावा कभी न कभी सामने आ जाता है और हकीकत ही सही मानवता की सफल भविष्य की पहचान होती है, वही सार है। तो अवसर बाहरी दिखावे में लोग अक्सर प्राय दोस्तों दिखाई देता है कि बाहरी दिखावे में लोग जो है यानी अनर्गल बातें करते हैं, अनर्गल बातें करके अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो यानी क्षणिक होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता लंबे समय तक। और सुनने वाला जो है असमर्थता का अनुभव करने लगता है। तो जिसमें दोस्तों असत्य और अविश्वास का जन्म जिसके परिणाम स्वरूप होता है, तो जीवन में अपरिपक्वता और अस्थिरता का समावेश हो जाता है। इसीलिए सभी को वास्तविक और किसी प्रकार के बड़ बोलेपन से या बाहरी दिखावे से दूर रहकर सच्चाई से अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए। तो अतः दिखावा मानवता के लिए अभिशाप है और वास्तविकता वरदान है। तो हम दोस्तों अपने जीवन में जो भी अर्पण करते हैं, जो भी प्राप्त करते हैं, यदि हमारे पास वापस आता है तो मानव जीवन सबसे उत्तम जीवन की पहल है। हमें अपने व्यवहार और कार्य कुशलता से यानी कृत्रिमता और का परित्याग करते हुए वास्तविकता का समावेश करने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो इन्हीं आदर्श भावनाओं को अपने अंतःकरण में, अपने स्वभाव में, अपने आदर्शों में यानी केंद्र बिंदु मानते हुए समाज में अपने कार्यों और हकीकत के साथ, वास्तविकता के साथ सार्थक जीवन यापन करने की प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ दोस्तों आज के प्रेरणादायक प्रसंग में मैं सबका अभिनंदन करते हुए वास्तविक जीवन की पहल करने से के साथ पुनः किसी नए विचारों के साथ हमें अपने जीवन को कैसे सामर्थ्यवान बनाना चाहिए और अपने विचारों में किस प्रकार का समावेश करना चाहिए, हमें बाहरी दिखावे के परिवेश से अपने को कितना सरल सादा, बाहरी दिखावे में सरलता सादगी का के भावों से अंतर मन में उच्चता के भावों का समावेश होना चाहिए। तभी हम एक सही मानवता के परिवेश में अवतीर्ण होकर के प्रत्येक धर्म संप्रदाय का ध्यान रखते हुए मानव धर्म को सर्वोपरि मान सकते हैं, मानने में कामयाबी हासिल करते हैं। अगर हमारे अंतःकरण में सरलता होगी, सादगी होगी, तो हम बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो कार्य कभी भी
असंभव होते हैं, कभी कल्पना जिन कार्यों को करने की नहीं की जाती है वो भी हमारे लिए संभव हो जाते हैं और अकल्पना भी कल्पना में बदल जाती है। तो दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में बाहरी दिखावे से हटकर हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए, यह भाव हमें अपने अंतःकरण में से हमेशा वास्तविक जीवन की को यापन करके मानवता के भावों का संचार करना चाहिए। कल फिर नए विषय से मिलते हैं, तब तक सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत है।